ऐसे ही सर्प दिखाई देगा तो दूर भाग जाएगा, और कोई बताएगा इधर मत जाना, देखो वो सर्प है। तो पुण्यात्माओं, जिस समय आप सियाणे हो जाओगे, ज्ञान में बड़े हो जाओगे, आपको ज्ञान हो जाएगा, फिर आपको नींद आना बंद हो जाएगा। आपको इतना डर लगेगा कि हम कुत्ते बन जाएंगे, हम गधे बन जाएंगे, हे भगवान। तो फिर आपका भक्ति में मन घना लगेगा। इसलिए ज्ञान आपको इसलिए करा जाता है कि आप इस योग्य हो जाओ, ये समझो कि हम यदि ये क्रिया नहीं करेंगे तो हम इस दुख का सामना करना पड़ेगा। अब क्या बता रहे हैं परमात्मा कि एक कुत्ते की योनि को देखो। ओहो, अब ये शीत लहर चले थी, ऊपर से धुंध और वर्षा की बूंदें आवे थी, और वो कुत्ते राम बाहर गली में बैठे थे। पहले वो कभी मनुष्य थे, और मनुष्य जीवन में ये सुविधाएं प्राप्त होती ही होती हैं, ये नियम है ईश्वर का। ये जो सुविधा आपको प्राप्त है, इनको आप बहुत कुछ मान बैठे हो, और इन सुविधाओं के उपलब्ध होने से आप भूल जाते हो भगवान को, ये गलती कर जाते हो। और अब आपका यकीन नहीं होता, चाहे कितनी वाणी सुन लो, बहुत देर से वो ये ज्ञान आपको डर लगने लगेगा, बहुत काफ़ी सत्संग सुनने के बाद और भक्ति साथ में प्रवेश हो जाएगी, उससे ये ज्ञान आपका हृदय में डटा रहेगा। फिर आप डरा करोगे, अरे तेरा गजब भैया, ये भगवान है, कुत्ते बन के और ये दुख उठाने पड़ते। आज शराब पी करके और थाली का ठोकर मारते हैं, फेंक देते हैं थाली को, बड़ी बड़ाई भोजन से तैयार थाली को फेंक देते हैं, और उसकी पत्नी बैठी बैठी रो रही होती है। 2 घंटे लगा कर रोटी बनाई, पति देव आवेंगे भोजन खावेंगे, और पति देव आया टीटी बन के, खाना धर दिया, पहले दिन में बैठा रहेगा, वह कई खाना खा ले। अब वो सोच है नहीं उसको, क्योंकि तो शराब में टन होया बैठा है। फिर वो ये कहेगी तो मत पिया कर, रोज पी का, आपने शर्म नहीं आती। बस इस बात से वो टीटी फिर चिढ़ जाता, थाली फेंक दे, पत्नी ने भी कूट दे, टीवी भी फोड़ दे, यानी पता नहीं क्या नुकसान कर दे। अरे वो कुत्ता बन गया वो दुष्ट आत्मा। अब कुत्ते की योनि पाके कहाँ बैठा, गली में, और सारी रात भौंके, क्यों उसमें ऐसी नेचर दे दी भगवान ने। सारी रात भौंकन से उसको भूख लगा है। सुबह उठकर फिर कहाँ जाता है, वो रसोई की तरफ सरकता है, किसी के दरवाजे को खुला देखकर रसोई की तरफ भागता है, क्यों मैं कहा उसने अन्न की। अब उस लाट साहब ने कौन जान देगा रसोई में, कोई मारे लठ टांग के ऊपर लाग गया। आध घंटे तक रोए, बाहर गली में खड़ा हुआ ट्या ट्या, और फिर दूसरे घर में सरके धीरे धीरे, हो सकता है उसके भाग में वह लठ मिला या टूक मिला। यदि वहाँ भी लठ मिल गया तो फिर कहाँ जाएगा, गांव से बाहर जाता है। क्या खाता है, वहाँ टट्टी खा कर आता है, वो जो थाली का लात मारा करता है वो दुष्ट आत्मा। तो अब ज्ञान बिना हमें ऐसा लगता है कि शायद हम कुत्ते गधे नहीं बनेंगे, हमारी नए मौज रहेगी। परमात्मा कहते हैं तू जाने तेरी ऐसे न बहेगी, ये तो हरदम लेखा वरना रे। छोटे बालक थे, कोई चिंता नहीं थी, कूदते फिरो थे, हैं कोई, और फिर जवान हो गए, रोजी रोटी की चिंता बनी। अब जवानी में भी चलो आदमी अपना टाइम पास कर लेता, फिर बूढ़े हो गए, कदे जाड़ पड़वानी, कदे आँख बनवानी, 3-4 तो सपेर पार्ट साथ रखने पड़ेंगे, किता चश्मे, किता दांत, किता हाथ में डोगा। तो कहते तू न सोचा था कि मैं सदा जवान रहूँगा या ऐसे ही मेरी बात बनी रहेगी। नहीं, ये तो एक सांस सांस का अकाउंट तेरा प्रतिदिन हो रहा है, और एक दिन ऐसा होगा आप शरीर छोड़कर जाओगे, अवश्य जाओगे, ये तो पता है। और फिर जिन्होंने पुण्य नहीं किए, सतगुरु का संग नहीं किया, वो फिर 84 लाख योनियों में धक्के खाएंगे। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद परानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। होय होय,
आन उपासना करने वाले एक सतगुरु को छोड़कर अन्य जो साधना किसी भी संत या किसी सतर की, वेदों तक के सतर का भी कोई गुरु आपको मिला है तो भी आपकी ब्रान माटी दुर्गति समाप्त नहीं हुई। क्या बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पराणी तो पेंडा पंथ पकड़े वो। सुखदेव जैसे ऋषि, उन्होंने भी 84 लाख योनियों को भोगना पड़ा, क्योंकि उनको सतगुरु नहीं मिले, ये मार्ग नहीं मिला, ये पेंडा नहीं मिला। क्या बताते हैं, कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोट जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा। अब क्या बताते हैं कबीर परमेश्वर कि एक पूर्ण संत ना मिलने से, पूर्ण संत ना मिलने से आप अन्य साधना करके, जैसे वो वेदों अनुसार साधना, कोई अच्छा ऋषि संत मिल गया, वो भी गुरु बनाने पड़ते हैं, ओम नाम का जाप किया और अच्छे पुण्य किए, उसके आधार से कहाँ तक पहुँच जाते हो आप, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी भी प्राप्त कर सकते हो, देवता की पदवी भी प्राप्त कर सकते हो। वरुण जल का देवता, कुबेर धन का देवता यानी वित्त मंत्री, इन पदवियों को भी तू प्राप्त कर सकता है, लेकिन फिर 84 लाख योनियों में भी आपको जाना ही पड़ेगा। कहते हैं भिक्षुक होके दर दर घूमिया और मिला न निर्गुण रासा। भिक्षुक होके, जैसे किसी को प्रेरणा हुई पुण्यात्मा को, घर त्याग दिया, जंगल में जा बैठा। वहाँ से क्या करते थे कि जंगल से गांव में आते थे, नगर में, वहाँ से एक बार भिक्षा मांग लेंगे और शाम न खा ली और सुबह भी वही रख दी, सुबह बासी जैसी मिली वो खा ली, और फिर भी बच गई तो उसको कहते सुखा लेते थे। शाम ने फिर उसी में थोड़ा बहुत खा के काम चला लिया। और इतनी साधना भी की कि कहीं तेरी भक्ति में बाधा ना पड़े, थोड़ा खा करके अपनी भक्ति करता रहो। उस भक्ति के आधार से इतने इंद्र कुबेर ईश की पदवी, स्वर्ग का राजा इंद्र भी बन गया तू। लेकिन ये जन्म मृत्यु और 84 लाख योनियों का तेरा कष्ट मिटा नहीं, क्योंकि तुझे वो मार्ग नहीं मिला। क्या बताते हैं, युगन युगन की वासना हुई इकट्ठी आन, निर्मल कैसे होएगा तेरा सतगुरु लगे न कान। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती, इतनी अच्छी साधना करने वाला व्यक्ति भी 84 लाख योनियों में गया। सुखदेव जी ने आप बीती बताई कि भाई बहुत झंझट है इस संसार, इस जो संसार में। एक बार मैं गधे की योनि भोग रहा था और मेरे स्वामी ने मुझसे इतना कार्य लिया, इतना कंजूस था वो, जिसके कारण मैं बहुत प्यासा रहा, अंधा हो गया। भूख प्यास के कारण समय पर आहार भी नहीं चलने दिया तो मैं अंधा हो गया। अंधा होने के बाद मेरे स्वामी ने मुझे घर से निकाल दिया, 2 मारे लठ और चलता कर दिया। अब मैं एक पगडंडी पकड़कर उसके ऊपर से जा रहा था, आगे एक नाला आ गया, उस नाले में मेरे अगले पैर जाने लगे। मैंने जंप लगाना चाहा, कूदना चाहा तो बीच में फंस गया, यानी गर्दन अगली से थोड़ा ही नाला था, 2-2.5 फुट का, 2-3 फुट का, अगली गर्दन आगे टिक गई, पीछे टिक गया, यानी उसके ऊपर पुली बन गई, मेरी पुल बन गया। अब वहाँ दूरी ज़्यादा थी शहर से, इक्का दुक्का व्यक्ति आता था, मुझे किसी ने नहीं निकाला, मेरे ऊपर पैर रखे कमर पर, पार हो जा, मेरा पुल बना लिया। और मैं तड़फ तड़फ के भूख प्यास से कई दिनों तक तड़फ तड़फ के मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब कहता मुझे वो याद आती है, वो दुख मेरा मुझे दृष्टिगोचर हो रहा है, मुझे याद रह गई इस दुख की।
अब मैं भगवान घना बजता हूँ, परमात्मा को बहुत याद करता हूँ। लेकिन वो परमात्मा को याद कौन से को कर रहे थे, वो उनको पता नहीं था कि कौन परमात्मा है जो 84 लाख योनियों को दुख को खत्म कर सकता है। अब परमात्मा परमेश्वर अपने ही महिमा आप ही बताते हैं, तुम कौन राम का जपते जापम और ताते मिटे ना ये तीनों तापम। तुम कौन से भगवान की भक्ति कर रहे हो जिसे तुम्हारे ये दुख नहीं मिट रहे। अब जैसे 3 ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और आध्यात्मिक। अब जैसे दैहिक ताप जो है, अंधा हो जाना, गूंगा बहरा हो जाना, कोढ़ लग जाना और कोई बीमारी बन जाना, कोई रोग हो जाना, ये दैहिक रोग है। कोई सर्प ने डस देना, ये दैहिक जो दोष ताप हैं। एक दैविक ताप होते हैं, किसी देव का रुष्ट हो जाना, कोई भूत प्रेत जो है की पीड़ा से दुखी होना, ये दैविक ताप होते हैं। एक अध्यात्म होते हैं जो रॉन्ग साधना करने से, जैसे उससे आपको कष्ट होता है और आप किसी के ऊपर जंतर मंतर करके किसी को कष्ट करते हैं, या दूसरा आपके ऊपर जंतर मंतर करके आपको दुखी करता है। तो कहते हैं ये तीनों ताप भी पूर्ण परमात्मा से ही, जैसे कोई किसी को श्राप दे देता है, तो ये तीनों ताप तुम्हारे कभी समाप्त नहीं हो सकते, क्योंकि तुम उस पूर्ण परमात्मा की साधना नहीं कर रही। अब प्रसंग चल रहा था कि 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिख्यो न जाए। अब एक कुत्ते की योनि में कितना कष्ट, और ऐसी कुत्ते ही की योनि मनवा के जीवन मनमाना आपको कई भोगने पड़ जा। फिर गधे की शरीर में आपको कितना कष्ट, और फिर बैल के शरीर में कितना कष्ट। नर से तीतू पशुआ की जय, गद्धा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे है, कित कुरडी चुगने जाई। सिर पर सींग दिए मन बोरे, धूम से मच्छर उड़ावे, कांधे जुआ जोते कुआ, फिर जौ का भुस खावे। फिर पीछे तू खर की जगह, कुरडी चुगने जावे, टूटी कमर पजावे, चढ़े तेरा कागा मांस गिलावे। अपने आत्माओं, ये बातें जो परमात्मा ने स्वयं आकर के हमें सुनाई हैं, कही हैं, ये कोई बालक नहीं थे वो कि वैसे ही कह सुन गए, नहीं। इनके ऊपर आपने बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा। क्या बताते हैं कि आदमी जो सतभक्ति नहीं करता तो फिर क्या होगा, सतगुरु नहीं मिलते। नर से तीतू पशुआ की जय, गद्धा बैल दीजय बैल बनाई, और 4 पैर जंगल में डोले, तेरा तो ना पेट भराई। ओए होए। अब हम मनुष्य हैं, और जब भी भूख लगती है खाना खा लेते हैं। बाहर सफ़र में है, रोक भाई गाड़ी, चाय पीवांगे, चाय बनवा लो, समोसे लिया भाई, बर्फी लिया, लड्डू लिया, हैं खूब खाए, टन हो गए, चल पड़े। और फिर भूख लगती, प्यास लगती है, समय पर पानी जल बाहर कर लेते हैं, अच्छा फिल्टर पानी पीने लग गया आजकल तो। यानी खूब सुविधा आपको प्राप्त है, क्योंकि आपके पुण्य हैं। इन पुण्यों को, वर्तमान में प्राप्त पुण्यों को, पूर्व जन्म के जो पुण्य हैं, इन कितना खराब कर, कितना सदुपयोग कर चाहे दुरुपयोग कर, ये तो सारे मिलेंगे तुझे। और यदि भविष्य की तैयारी नहीं की तो ये सुविधाएं तेरी छीन ली जाएंगी। भविष्य की तैयारी कैसी होगी, वो विधि बताई जाती है कि पूर्ण गुरु के बिना कोई भी भक्ति साधन आपका सफल नहीं हो सकता। कोई भी भक्ति सफल नहीं हो सकती। पूर्ण गुरु की तलाश करो, उनके मर्यादा में रहो, आपका जीवन गारंटीड सफल होगा। ये नियम है, मालूम का अवश्य होगा। और ऐसा ना करने से
तो क्या कष्ट होगा। नर सेती तू पशुआ कीजे, दीजे बैल बनाए, चार पहर जंगल में डोले, तेरा तो ना पेट भरे। इस दास का जन्म किसान परिवार में हुआ और खूब परिचित हम बैल के जीवन से। अब क्योंकि परमात्मा के रोशनी में दिखाई देने लगा कि वो कितना दुखी हुआ होता है ये प्राणी। अब बैल बन गया, भूख लगी है मुंह के बोल के नहीं सुना सकता, प्यास लगी है मुख से बोलकर नहीं बता सकता। एक समय हमारे एक बैल था, हम छोटे से थे। उस बैल के पिछले पैरों के खुरों के बीच में एक कील लगी, एक इतनी लंबा लोहे की कील थी और वो पिछले पैर में घुस गई। सुबह अंधेरे में हाली लेकर गया था खेतों में, तो किसी ने वो कील कंडम समझ के गली में फेंक दी और वो बैल के पैर में चल गई। अब बैल डले पत्थर कंकर लग के वो अंदर घुस गई, कती ऊपर कुछ नहीं दिखे और पैर से बैल लंग करने लगा, लंगड़ाने लगा। तो आली आपस में ये विचार किया करते थे, भाई बैल के कभी ऐसे लंग हो जाती है तो क्या बताया करते कि उसको रोकना नहीं चाहिए, बैल को काम लेते रहना चाहिए, क्योंकि उसकी नस पर नस चढ़ गई है और नस पे नस चढ़ जाने से, रोक देने से वो ज़्यादा हानि होती है, चलते रहने से वो ठीक हो जाता है। इस दृष्टिकोण से हाली ने सोचा कि इसके नस पे नस चढ़ गई, पैर की नाड़ी पर नाड़ी चढ़ गई और इसको चलाते रहना। शाम तक चलाते रहा, बैल ने ना चारा चरा ना जल पिया और शाम तक पैर सूज गया, सोजन आ गई। शाम ने आके खड़ा हो गया, एक 3 पैरों से चल रहा बेचारा, आते ही बैठ गया, सुबह उठा नहीं, इतनी पीड़ा थी उसको। अब पहले पुराने समय में 40 वर्ष पहले एक ऐसे ही वहाँ ट्रीटमेंट होया करते गाँव में। कोई व्यक्ति बुलाया, उसने कहा कि इसके गोड्डे में बा आ गया घुटने पे, वहाँ गर्म पट्टी जैसा भी उसकी औषधि थी वह तैयार, उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। अब कीला गिरी पैर में, घुटने उस खुरों में, और ट्रीटमेंट हो रहा घुटने का। अब वो बोल के नहीं बता पा रहा मेरा पीड़ा कहाँ है, और जब वो मनुष्य शरीर में होगा वो खूब आंडी पाक रहा था, अन्यों कहता होगा कि उसने देखा भगवान, देखी जाएगी, फिर देख, फिर क्या देखेगा, गधा बने पाछे, बैल बने पाछे। अब क्या तू क्या देखेगा, हमने तो अब देखना है जो मनुष्य शरीर है, और संतों की वाणी पर अटल विश्वास करके अपना कल्याण करवा लेंगे तो जान बचेगी। 1 महीने के तक वो बैल सूख गया, चारा भी छोड़ दिया उसने, खाना थोड़ा बहुत खावे कभी ना खाए, पीड़ा में, और ये बता नहीं पा रहा मेरा पीड़ा है कहाँ। वो अपने आप पक के, वो कील जहाँ लगी थी अपने आप पक के फूटा, उसमें से मवाद निकलन लगा। जब ध्यान गया को हो तेरे किसके तो खुरों में कोई गड़बड़ है, फिर उसमें हाथ पर छेड़ा छाड़ी करी, एक व्यक्ति बुलाया, उसने औजार से देखा अगर इसमें कील लगी है, वह कील पर निकाली, इतनी लंबी निकली, तब वो बैल स्वस्थ हुआ। तो पुण्यात्माओं, उस नालायक ने सोची भी ना थी कभी तेरी ये दुर्गति हो जाएगी। लेकिन ठीक है, हमें ना पता हो पर संत बतावें, सतगुरु बतावें आकर के, सब सदग्रंथ गुणकावें, तो विचार हमने करना चाहिए। तो ऐसा दुख फिर क्या बताते हैं कि सिर पर सींग दिए मन, 4 पहर जंगल में डोले, तेरा तो ना उधर बरे। अब तो समय मिलते ही, भूख लगते ही खाना खा लेते हैं। अब परमात्मा का भंडारा चलता है यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, कितनी बार भोजन पाओ, दिल करे जब बच्चा की भरा कप पर बैठ कर पीने लग जा। कहीं भी आप घर पे हो, भूख लगती है तभी कहते हो रोटी लाओ, खाना भूख लगी है, चाय बना लो, चाय पी ले, दूध लाओ हैं, और कोई त्यौहार है, ब्याह शादी है, लाडू बर्फी जलेबी खूब डट कर खाओ।
लेकिन परमात्मा कहते हैं फिर इस भक्ति ना करने से, सतगुरु की शरण में ना जाने से, नर से तीतू पशुआ की जय, दीजे बैल बनाए, 4 पहर जंगल में डोले, तेरा तो ना पेट भराए। ओह, 4 पहर यानी सुबह से लेकर शाम तक, सुबह 6 बजे ले जाते थे, शाम को 6 बजे 12 घंटे खेत में रहेगा, तेरा तो पेट नहीं भरा, क्योंकि भूख लगी होगी। आसपास हरी भरी घास और खेती होगी जो उसका आहार है बैल का, लेकिन वो खा नहीं सकता, क्योंकि हाथ में लठ आली के मालिक के कड़ में मारे, जाके चरने की चेष्टा करेगा तो खाने की। समय पर पानी मिलेगा 2 टाइम मुश्किल से, प्यासा मर चाहे भूखा मर। पुण्यात्माओं, अब ये सतगुरु का गुण लिखण लग जाओ, आप कितने, एक कुत्ते के जीवन को लिखो, फिर गधे के जीवन को लिखो, फिर बैल के जीवन में क्या क्या कष्ट आते हैं वो लिखो। और चीटी हाथी 84 लाख कहते हैं, इन सब से बाईपास निकाला मेरे सतगुरु ने। फिर क्या बताते हैं कि सिर पे सींग दिए मनबौरे, और दूम या पूछ होती है पूछड़, इस पूछड़ ते मच्छर हटा। अब जैसे आज वर्तमान में तो बहुत सुविधा होगी, ये ऑल आउट लगा लेते हैं भाई, मच्छरदानी ला ली मच्छरों से बचने के लिए, और गर्मी से बचने के लिए पंखा, कूलर, एसी, पता नहीं कितनी व्यवस्था होगी आज। और परमात्मा बंदी छोड़ बताते हैं कि यदि तूने मालिक याद नहीं किया, सिर पे सींग दिए मन बौरे, और एक धूम तो मच्छर उड़ा। अब वो धूम है ना तेरी, वो तो तेरा कूलर, और वो ही तेरा पंखा, और वह मच्छरदानी। और एक आधे कर्महीन की वह धूम भी कट जाती है, कीड़े पड़ जाए उसमें, वह काटनी पड़े, वह रह जाती है फिर 8-9 इंच की। और फिर उसने ऐसे करता है बैठा बैठा, वो सुविधा भी छीन क्रमहीन प्राणी की, कि थोड़ी बहुत लंबी धूम होती तो मच्छर उठा लेता थोड़े बहुत। अब क्रमहीन के वह धूम भी कट गई। तो जितने पाप करेंगे हम, उसी की एवरेज में, उसी की रेसो में, प्रत्येक योनि में उतना ही कष्ट। पहले तो गधा और ऊपर तो अंधा, तो कितने पाप किए होंगे उस प्राणी ने। फिर बैल और धूम कट गई, वो मच्छर भी ना हटा सकता, मक्खी भी ना उड़ा सकता, थोड़ी बहुत कुछ सहयोग था वो भी खत्म हुआ। तो पुण्यात्माओं, इनको घनी गहराई से सोचो, और फिर भगवान और गुरु जी की तुलना करो कि हम कितना बाईपास चल रहे हैं। फिर क्या बताते हैं, कंध जुआ जो तैकू, कौंधों का भुस खावे। ओहो, कंध है जुआ जो तय कुआ, रहट में जोड़ देते। हरट होता था पहले पुराने समय में सिंचाई का साधन, कुएं में एक चैन सी डालकर उसके बाल्टियां वेल्ड कर देते थे, और एक कुल्लू की तरह उसको घुमाते थे, बैल जोड़ देते थे, और उस पुली घूमती थी, उसमें से जल बाहर निकलता था, बाल्टियां भर के नीचे से आती थी, ऊपर डाल एक ऐसा परनाला सा होता था, उसमें डल जाती नाली में, और वो आगे खेतों में जाता था। तो बैल को सुबह जोड़ देते, शाम तक वो उसका लठ मारते, अपने आप चलता रहता सिंचाई करने के लिए। तो क्या बताते हैं, और फिर उसको भूख लगती, तो उसमें पुराने समय की बातें हैं, ये गेहूं का चारा नहीं था, जौ होया करते, जौ, और जौ के भूस में इतने तिखे उनके पत्ते होते हैं, नोकेले से, तुस बोलते हैं उनको, कांटे से, और वो तूड़े में होते थे उस भूस में, और वो बैल खाता था। जौ के भूस को बैल जल्दी से खाएगा नहीं, वो तो जब खाएगा जब उसको ये दिख ले तेरी मृत्यु होगी, भूखा मर गया, तब उसको खाता है, और कट्टे मुँह में चुभते हैं, और ऐसे मुँह करता है धीरे धीरे। हमने खूब देखा ऐसा। तो पुण्यात्माओं, वो दुख उस प्राणी ने कैसे ले लिया? क्योंकि सतगुरु शरण में नहीं गया। मनुष्य जब जीवन था वो भक्ति की को ना। तो ये सारी बातें याद
आपको दिला करके आपके हृदय में परमात्मा की भक्ति प्रवेश करने योग्य बनाया जा रहा, ताकि आप दृढ़ता से, और डर के भय बिन भक्ति नहीं होती, और भय ज्ञान से होता है। जैसे बच्चे को ज्ञान हुआ सर्प का, तो फिर वो डरने लगा, उससे जान बचा ली। ऐसे ही हम आपको ज्ञान करा रहे हैं, आपको ज्ञान हो जाएगा तो आप इन पापों से उल्टे हटोगे और आपका जान बचेगी। जान बचेगी मतलब आपका मोक्ष हो जाएगा, 84 लाख योनियों के कष्ट से आप बच जाओगे।